अगले इंपॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में बात कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है पीरियडिक टेबल में, जिसको हमें देखना होता है। एलिमेंट्स की वेरियस रिएक्टिविटीज इन चीजों से गवर्न होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये वो एनर्जी है जो लिबरेट होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें एटम को देनी पड़ रही थी। इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं किसी एटम में और उसको नेगेटिव आयन बनाते हैं तो उस दौरान एनर्जी लिबरेट होती है। क्यों होती है देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम कोई भी मान लेते हैं, क्लोरीन को ही ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बनेगा और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। देखो, जब भी कोई चीज सराउंडिंग से एटम में आती है तो उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, प्लस से। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसमें किसी भी एटम में, उसकी वजह से इसमें से एनर्जी लिबरेट हो रही है। क्यों हो रही है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये क्या हो रही है, इसमें से एटम में से एनर्जी सराउंडिंग में जा रहे हैं तो हम इसको किस से शो करेंगे? नेगेटिव से शो करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं इसको डेफिनेट नहीं है, मुझे अभी ध्यान नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1432 किलो जूल्स एंथैल्पी। एग्जांपल है, बिल्कुल भी नहीं आगे मुझे पता चला कि कमेंट्स करने लगे मैडम ये दिस इज नॉट द एंथैल्पी, आई नो दिस इज नॉट द एंथैल्पी। अभी मुझे ध्यान नहीं है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं। अगर इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है तो हम इसको शो करेंगे -1432 किलो जूल्स। माइनस का क्या मतलब है? मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। माइनस का मतलब है कि इतनी एनर्जी इसमें से लिबरेट हो रही है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हम किसी एटम में ऐड कर रहे हैं और वो क्या बन रहा है? नेगेटिव आयन बन रहा है। हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है हमारे पास। कब होती है देखते हैं। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए, सेकंड, दूसरा, थर्ड, तीसरा नॉकआउट करने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी 3 होती है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक नेगेटिव आयन बनाया, ऑक्सीजन देखो 2 नेगेटिव होता है, यस। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव होता है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी 3 तक हम ऐड कर सकते हैं। तो ये भी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा सा डिफरेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी से। कैसे? हमेशा याद रखना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी नेगेटिव होगी, मतलब एनर्जी लिबरेट होगी। क्यों होगी मैं अभी डिस्कस करूंगी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड और थर्ड हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकेंड और थर्ड हमेशा पॉजिटिव, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें अब एटम में ही एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? कारण बताती हूँ। देखो, मान लो हम इसी की बात करते हैं, क्लोरीन की ही बात कर रहे हैं। क्लोरीन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, एक और आ गया, अब और ज्यादा रिपल्शन हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन अगर हम 19th इलेक्ट्रॉन उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो इतना ज्यादा रिपल्शन है कि वो उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसे हमें बाहर से एनर्जी देके जबरदस्ती उसमें ठूसना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम नोबल गैसेस की लेंगे तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, उनमें वो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पुट ऑन करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं एनर्जी क्यों लिबरेट होती है, इसका और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है, हम क्लोरीन का एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो मैं छोटा उसके बारे में बात करूंगी, 287 वाला ही हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा अनस्टेबल है उतनी ज्यादा हाईएस्ट उसकी एनर्जी है। एज इट अनस्टेबल
डेफिनेटली यस। स्टेबल कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किस स्टेट में आ जाएगा? 288 में। यहाँ ले लेते हैं, चलो 288। अगर मैं इसको एनर्जी मान लूं, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो किस कंडीशन में आ गया? इस कंडीशन में आ गया। इसकी एनर्जी क्या है? कम है। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा ई। डिफरेंस इन एनर्जी कहाँ जाएगा? इसके पास ज्यादा एनर्जी थी लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कम हो गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा? सराउंडिंग में लूज हो जाएगा। तो कहाँ जा रहा है? एटम में से सराउंडिंग में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई? नेगेटिव। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, नेगेटिव। अब हम देखो, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 17th ग्रुप की सबसे ज्यादा नेगेटिव पाई जाती है। फिर हम जैसे जैसे इस तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी, बिकॉज स्टेबल में और उसमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होता चला जाता है। बट नोबल गैसेस वो तो नो डाउट ऑलरेडी इस कंडीशन में होती हैं। अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो किस कंडीशन में चला जाएगा? ये चला जाएगा 2881। ये इससे हायर एनर्जी है इसके मुकाबले, इसके पास तो एनर्जी थी नहीं, आएगी कहां से? इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। मतलब हम लोग इसको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। जब अनस्टेबल था तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी स्टेबल होने से पहले, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी सराउंडिंग में लूज हो जाती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर हुआ? दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंथैल्पी जो रिलीज होती है कब? जब हम कोई इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जो हमें एटम को देनी पड़ती है कब? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करना है। ठीक है, दोनों में 3-3 एंथैल्पी हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इज लेस देन सेकंड एंड सेकंड इज लेस देन थर्ड। कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, वो अगले टॉपिक में बताऊंगी मैं। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी 3 होती हैं, और जाहिर ये 100% है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है बिकॉज वो ऑलरेडी लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। और सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ चुका है, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ एक चीज और बताऊंगी मैं, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूर याद रखने हैं। एक्सेप्शन आपने याद रखने हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। मैं इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रही हूँ। 16th ग्रुप लें, 17th ग्रुप लें, 16th में ऑक्सीजन, इसके बाद सल्फर, 17th में पहले फ्लोरीन, फिर इसके बाद क्लोरीन। तो साइज जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दूरी बढ़ेगी। मतलब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होना चाहिए कि अब वो उसके ऑर्बिट में आ जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती चली जाती है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज्यादा होगी, नो डाउट। इसको मैं ऐसे शो करती हूँ, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज्यादा होगी बिकॉज ये 16th ग्रुप में है, ये 17th ग्रुप में। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की, जो कि मैं अभी बात कर रही थी कि घटनी चाहिए, लेकिन इस मुकाबले में क्लोरीन की ज्यादा है और यहाँ पे सल्फर की ज्यादा है, जो होनी नहीं चाहिए। आगे वाला ट्रेंड सारा क्या फॉलो होगा? क्लोरीन की ज्यादा होगी किससे? आगे वाले एलिमेंट से। वो ट्रेंड
पहले दो में ये गड़बड़ होती है बिकॉज ध्यान रहे साइज ज्यादा छोटा हो गया। किसका? फ्लोरीन का क्लोरीन के मुकाबले, ऑक्सीजन का सल्फर के मुकाबले। अब छोटा साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हमने उसमें ऐड किया है उससे और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन ज्यादा है, तो वो आसानी से ऐड नहीं होने देंगे। क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्शन कम हो गया है, आसानी से ऐड हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आयोडीन वगैरह में ये फैक्टर काम नहीं करेगा, वहां साइज वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्शन क्लोरीन में भी कम है, उसमें भी कम, उसमें भी कम है। अब फैक्टर काम करेगा साइज का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। याद रखना है, दिस इज एक्सेप्शन। पूछा जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन होती है क्लोरीन की। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो पहले ही हम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और हम और ऐड होने नहीं देंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर से बताऊं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी के साथ साथ आएगा वो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? इसमें हम कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। से फॉर एग्जांपल H हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। पहले मैं ये समझाती हूँ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों ने, तो बीच में आए इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं बिकॉज सेम एनर्जी है दोनों के पास। आप देखो नोबिता और जियान, किसके पास बॉल होगी? दोनों में अगर दोनों बॉल शेयर कर रहे हैं तो बॉल नोबिता के पास मिलेगी, जियान के पास डेफिनेटली जियान के पास, बिकॉज जियान इज मोर पावरफुल देन नोबिता। यहाँ पे ये क्या है? जियान है, ये नोबिता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में शेयर किया है किसकी तरफ बढ़ जाएगा? इसकी तरफ। होना चाहिए था बीच में, लेकिन क्लोरीन तो नोबिता है, ज्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचेगा? जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। साइज नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज रिपल्शन तो तब होता ना जब हम कंप्लीट ट्रांसफर करते। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर हुआ पॉइंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में अंतर है। फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, whereas क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखती है। इसके साथ ही इस टॉपिक को मैं खत्म करती हूँ। अगले टॉपिक में आप लोगों को मिलूंगी मैं उन फैक्टर्स को लेकर के जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडीइंग।